औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप न सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने काबिल बन जाएंगे। तो हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, जिसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने चंद एक लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो भी कभी लिमिट का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि उसके अंदर हम रफ वर्क के अंदर लिमिट को पुट करके चेक करते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो हम इस सारे एक्सप्रेशन के अंदर थीटा की जगह जीरो को पुट करेंगे। अगर जीरो पुट करने से हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बनी तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर जीरो पुट करने से हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई तो फिर हम उस लिमिट को पुट नहीं करेंगे और फिर हम फर्दर उसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं कि हम रफ वर्क के अंदर पहले थीटा की जगह यहाँ पे हर जगह पे हम जीरो को पुट करके चेक करते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो हम ऐसे करते हैं कि हम थीटा की जगह पुट करते हैं जीरो को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ जीरो, क्योंकि थीटा की जगह हम जीरो ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, माइनस इधर आ जाएगा साइन ऑफ जीरो, क्योंकि हम थीटा की जगह जीरो पुट कर रहे हैं। इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ जीरो और साइन क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें पता होना चाहिए कि टेन जीरो जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। माइनस इसी तरह से साइन जीरो भी हमारे पास क्या होता है, हमेशा जीरो, डिवाइड बाय यहाँ पे साइन जीरो का क्यूब है तो ये बन जाएगा जीरो का क्यूब, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा जीरो माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड बाय जीरो का क्यूब हमारे पास ये क्या बन जाता है, हमेशा जीरो। इसका मतलब है कि अगर हम लिमिट को इसके अंदर डायरेक्ट पुट करें तो हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे अभी लिमिट को पुट नहीं करना। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम पहले स्टेप में ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे लिख देते हैं इसके आगे कि ये कौन सी फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो डिवाइड बाय जीरो फॉर्म। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं पहले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और ऊपर इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा, और माइनस यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में हमारे पास इसी तरह से क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, या इस एक्सरसाइज में तुम्हारे पास ज़्यादातर जीरो बाय जीरो फॉर्म ही बन रही है, तो हमारे पास कोई भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बने या किसी और टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कभी हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं इसके अंदर, कभी हम फैक्टराइज करते हैं, कभी हम रेशनलाइज करते हैं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर किस तरह के फंक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में ये काम करते हैं कि हम इस डिवाइड वाले साइन क्यूब को ज़रा सा साइड पे करके लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम टेन की जगह लिखेंगे साइन बाय कास, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस सही बन जाएगा, हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा अपनी जगह पे छोड़ देते हैं हम, माइनस इसी तरह से साइन थीटा को भी इसी तरह छोड़ देते हैं हम, और डिवाइड बाय इसके नीचे लिख लेते हैं वन, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम इसको अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वन डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट, ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि लिमिट जो है ये इस सारे के ऊपर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम टेन थीटा को किसके इक्वल लिख लेते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा के। ये वाला वन आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो लिमिट है ये इसी तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो हम टेन थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा, क्योंकि ये एक फार्मूला है जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि टेन थीटा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कास ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो टेन थीटा की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा साइन थीटा, डिवाइड में आ जाएगा काज ऑफ थीटा, और माइनस के बाद ये वाला साइन थीटा अपनी जगह पे, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट। मल्टीप्लाई के बाद हम इसी तरह से वन डिवाइड बाय साइन क्यूब अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, और साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से हम जो ब्रैकेट एक स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम बना लेते हैं दरमियाना ब्रैकेट, क्योंकि हमने छोटा ब्रैकेट अंदर यूज़ कर लिया है, और इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे ख़त्म भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनका ले लेंगे एलसीएम। तो इसी तरह से लिमिट अभी आ जाएगी यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और इनका लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है इसके नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, वन। अभी हमने क्या करना है, हमने कास थीटा और वन का लेना है हमने एलसीएम।
तो यहाँ पे हम ये वाला दरमियाना ब्रैकेट इसी तरह से डाल देते हैं और यहाँ पे कास थीटा और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कास ऑफ थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक नंबर 1 हो तो दूसरा जो भी नंबर हो वो एलसीएम होता है, यानी 1 के साथ यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो एलसीएम होगा। पहले भी हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात डिस्कस की थी कि 1 के साथ जो भी नंबर हो अगर उन दोनों नंबर का एलसीएम लिया जाए तो वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कास थीटा होगा तो कास थीटा एलसीएम आएगा। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा तो 2 एलसीएम होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 होगा तो 3 एलसीएम होगा। यहाँ 1 है, यहाँ x होगा तो x यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ गया कास ऑफ थीटा। तो अक्सर स्टूडेंट ये काम करते हैं कि एलसीएम लेने के बाद वो एक यहाँ पे जब इनको ऊपर माइनस करते हैं तो वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि उस गलती से बचने के लिए आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि आप हमेशा क्या काम किया करें। जब भी कभी आप इस तरह से एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद आपने ये काम करना है कि आपने इस स्टेप को आपने दोबारा से रफ वर्क के अंदर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ। तो रफ में आपने किसको लिखना है, साइन थीटा डिवाइड बाय काज ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1। अब जो आपने एलसीएम लिया है उसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हमने एलसीएम लिया है कास थीटा, तो हम क्या करेंगे, कास थीटा को इस फर्स्ट टर्म के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और कास थीटा को इस टर्म के साथ भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला कास थीटा इस कास थीटा से कट जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। उस साइन थीटा को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस, तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ नहीं कट रहा, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कास थीटा। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पे उठा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कास ऑफ थीटा। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप मल्टीप्लाई का साइन डालें तब भी कोई मसला नहीं है, ना डालें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक हमने इनका एलसीएम ले लिया। तो मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे 1 डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा अपनी जगह पे, बल्कि साइन क्यूब थीटा को हम लिख लेते हैं इस स्टेप में साइन थीटा होल पावर 3, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि साइन काज और टैन के केस में जो यहाँ पे जो पावर होती है उसका असल मतलब यही होता है कि साइन थीटा की होल पावर, जबकि ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये होल पावर है। यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ऊपर से हम देख सकते हैं कि साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से साइन कॉमन है। तो हम इस तरह करते हैं कि ये ब्रैकेट इस तरह छोड़ के हम ऊपर से हम साइन को ले लेते हैं कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बाहर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे साइन कॉमन चला गया तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ काज ऑफ थीटा। और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे डिवाइड वाला काज थीटा अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई के बाद 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होल पावर 3 भी अपनी जगह पे, और यहाँ पे ब्रैकेट को हम यहाँ पे एंड पे क्लोज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी साइन थीटा है और नीचे साइन क्यूब थीटा है, यानी ऊपर एक साइन है, नीचे 3 साइन है। ये वाला जो साइन है ये कट जाएगा इस साइन क्यूब से, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा साइन 2 थीटा, यानी इसकी एक पावर उससे कट जाएगी, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस काज ऑफ थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे बच जाएगा काज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम इसकी पावर को उठा के इधर लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट यहाँ पे अपनी जगह पे, अभी अंदर क्योंकि छोटा ब्रैकेट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगर आप दरमियाना ब्रैकेट भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स जब भी कभी कोई एक टर्म कट जाए ऊपर नीचे तो उसके बाद आप ये काम किया करें कि आप रफ वर्क के अंदर लिमिट को दोबारा पुट करके चेक कर लिया करें कि बाद दफ़ा कोई एक टर्म कटने के बाद 0/0 फॉर्म नहीं बनती, लेकिन इस केस में आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से लिमिट को यहाँ पुट करके चेक करें तो दोबारा से 0/0 फॉर्म बनेगी। यानी अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखें तो काज 0 होता है 1, ये बनेगा 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, ऊपर सारा हो जाएगा 0, और साइन 0 क्योंकि 0 होता है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी एक 0/0 फॉर्म है। इसलिए इस स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट को भी पुट नहीं करते, हम इसको फर्दर थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं। हम ये काम करते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर आप यहाँ से कास स्क्वायर को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो हमारे पास पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस काज ऑफ थीटा अपनी जगह पे डिवाइड बाय ये वाला कास थीटा अपनी जगह पे, और मल्टीप्लाई के बाद हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये वाला 1 अपनी जगह पे, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1 है हम जानते हैं कि 1 ऑलरेडी किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो उसको हम स्क्वायर की शेप में लिखते हैं। तो स्टार्ट वाली जितनी चीज़ें हैं उनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपनी जगह पे डिवाइड बाय यहाँ पे कास थीटा अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 इसी तरह से डिवाइड बाय इस 1 को हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, माइनस और इस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं किस फॉर्म में, कास थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि साइन कास टैन जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनकी पावर चाहे इस तरह होल पावर लिखी जाए तब भी कोई मसला नहीं, और अगर उस तरह लिखी जाए तब भी कोई इशू नहीं है। ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है पावर की, जबकि हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें थोड़ा फार्मूला यूज़ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे हम ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ए की जगह क्या है, 1 है, और बी की जगह हमारे पास क्या है, काज ऑफ थीटा। तो बाकी सारी चीज़ें इसी तरह छोड़ देंगे, जस्ट यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फार्मूला। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर 1 माइनस काज ऑफ थीटा उसी तरह से आ जाएगा, डिवाइड बाय काज थीटा ये भी इसी तरह से रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 अपनी जगह पे, डिवाइड बाय, और जब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला तो हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस काज थीटा इंटू 1 प्लस काज ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस काज ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ थीटा, और यहाँ से जो ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे उसको यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, और ये ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला 1 माइनस काज थीटा से कट जाएगा, और पीछे जो हमारे पास बच जाता है उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, हमारे पास आ गया इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, वहाँ भी 1 है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि आ जाएगा 1, डिवाइड में जो कुछ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो यहाँ पे इधर बच गया काज थीटा, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस काज ऑफ थीटा, तो इनको हम यहाँ पे डिवाइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा काज ऑफ थीटा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ थीटा, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये डिवीजन ये शो कर रही है कि ये सारी सिंगल टर्म ट्रीट हो रही है और लिमिट इस सारे के ऊपर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम लिमिट को भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म बात है कि अभी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि देखें लिमिट जो है वो अप्लाई हो रही है, कि देखें लिमिट जो है वो अप्लाई हो रही है थीटा अप्रोचेस टू 0, और ऊपर कहीं भी थीटा नहीं है। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू नामिनेटर में पुट नहीं होनी, नामिनेटर में क्या है, एक फिक्स नंबर है 1, लिहाजा हम लिमिट को नीचे जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, ऊपर हमारे पास 1 ही रहेगा। इट्स मीन कि 0/0 फॉर्म बनने का कोई चांस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 1, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे हर जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा हमारे पास काज ऑफ 0 इंटू 1 प्लस काज ऑफ 0, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, ऊपर तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा काज 0 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो काज 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और इंटू यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस अगेन काज 0 इज 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 1 आंसर इज 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इसकी फाइनल आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा याद रखा करें कि लास्ट स्टेप में आपका जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे लाजमी लिखा करें।